ये इंडिया है, ये मेन मेड इंडिया है, तो यहाँ पर वुमेन्स को तो प्रॉब्लम आनी ही है। बट इन प्रॉब्लम्स को लेकर बैठेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये सोच के हम पीछे हट जाएंगे तो कोई भी वुमेन आगे नहीं बढ़ पाएंगी। हमें किसी न किसी को देख के आगे बढ़ना है। मेरा बचपन तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं एक गुरमुखदास डुडानी जो एक बिजनेस आइकॉन थे उसकी बेटी हूँ। तो एकदम लग्जरियस मेरा बचपन, कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं, बहुत अच्छा मेरा बचपन था। उसके बाद स्टडीज़ मेरी नेहरू मोंटेसरी से हुई और आगे मैंने LLB किया और LLB की डिग्री है मेरे पास। और इस तरह से मेरा बचपन में कोई स्ट्रगल नहीं था, बचपन मेरा बहुत अच्छा था। उसके बाद जैसे ही मेरे पापा बहुत छोटी एज में चले गए थे, तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे समझा कि अब लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। शादी के बाद वही रहता है कि एक हाउसवाइफ बनी रही मैं। हाउसवाइफ का एक हाउसवाइफ का टाइम था, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था। घर को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, बट साथ साथ में एक माइंड में चलता रहता था कि कुछ करना है, सेल्फ डिपेंड बनना है। क्योंकि पापा के बाद मैंने देखा था मम्मी को अकेला, तो ये चीज़ मैंने सीखी कि सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है और खुद अपने पैरों पे खड़े रहना, हर चीज़ की नॉलेज होना, हर चीज़ खुद से ही करना आना चाहिए। अगर हम हाउसवाइफ है तो हम शायद बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, अपने टैलेंट को भी छोड़ देते हैं। उस चक्कर में भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या टैलेंट है। उसको हम उस टैलेंट को एक मतलब अर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसको एक मतलब अपनी एक खूबी में बदल सकते हैं कि हम इसी एक खूबी के कारण कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। मैंने धीरे धीरे एक छोटा सा बिजनेस घर में स्टार्ट किया, कुछ सूट्स लाई, उसी सूट से थोड़ा अर्न किया, फिर अर्न करके एक बिजनेस को धीरे धीरे नया रूप देने लगी। धीरे धीरे फ्रेंड्स जुड़ी, अच्छे लोग जुड़े। कुछ लोगों ने तो अपोज भी किया कि क्यों करना, तेरे पास सब कुछ है, क्यों कर रही है। कुछ लोगों ने साथ भी दिया, अरे वाह बहुत अच्छा करी और आगे बढ़। ऐसे सर्कल बनता गया जिसमें बहुत ज़्यादा मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े, फ्रेंड्स जुड़ी, फैमिली जुड़ी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने, जिन्होंने बोला कि हाँ, अपने पैरों पे खड़े होना, अपना नाम कमाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने हर पल मेरा सपोर्ट किया कि कुछ करना है तुझे तो तू कर, कहीं चलना है मेरे साथ तो चल, मैं ले चलूँगा। जो भी मैंने चाहा उनके सपोर्ट से मैं करती गई। और इसमें बहुत सारे लोगों ने आके इनको भी बोला, मतलब हरी जी को भी बोला कि ये सब चीज़ें मत कराओ, आप कर रहे हो तो उसको क्यों कराना। बट धीरे धीरे मैंने सोच को बदला और अपने कदम आगे इस फील्ड में रखे और धीरे धीरे बढ़ती गई। हाँ, सोचा तो था कि सोच के बिना कुछ नहीं होता, सपने देखेंगे तो ही पूरे होंगे। और उन सपनों को रोज सोचते रहना, उस पर रोज काम करना, ये जरूरी हो जाता है। बैठे रहना और सोचना कि ये मैं कर लूँगी, ये हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सपनों को सच करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। मेरा हार्डवर्क इसमें है, वो बहुत लोगों को दिखता नहीं है, बट वो मुझे पता है। बहुत बार एग्जीबिशंस करने के लिए मैंने मॉर्निंग से 6 o'clock से रात के 2 o'clock तक काम किया है, मतलब 18 आवर्स काम किया है। और उसमें न मुझे खाना याद रहता था, न पीना याद रहता था। मुझे बस ये कुछ करके दिखाना है, मुझे ये एग्जीबिशन करनी है, इसमें मुझे सक्सेस चाहिए। और मैंने इतनी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस की है और पूरा फुल डे पैक रही है मेरी एग्जीबिशंस। और उनमें धीरे धीरे एक एग्जीबिशन से बैक टू बैक दूसरी एग्जीबिशन देना, फिर मलकापुर, खंडवा, जलगांव, मैंने बहुत जगह, पूना तक भी एग्जीबिशंस की है। मेरे फैशन शो भी पूना में हुए हैं। मतलब कंटिन्यूएशन में मैंने काम किया, जिससे धीरे धीरे करके एक मेरा छोटा इन्वेस्टमेंट बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में बदल गया। और फिर मुझे वो एक शक्ति आ गई, एक स्ट्रेंथ आ गई कि मैं अब अपना खुद का एक ब्रांड बना सकती हूँ, शोभास कलेक्शन को। ये इंडिया है, ये मेन मेड इंडिया है, तो यहाँ पर वुमेन्स को तो प्रॉब्लम आनी ही है। बट इन प्रॉब्लम्स को लेकर बैठेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये सोच के हम पीछे हट जाएंगे तो कोई भी वुमेन आगे नहीं बढ़ पाएंगी। हमें किसी न किसी को देख के आगे बढ़ना है कि देखो इसने ये किया है, मुझे बढ़ना है, उनसे सीखो।
उनसे पूछो, उनसे बात करो जिन्होंने स्ट्रगल किया है। हार जाना, बैठ जाना नहीं, आगे बढ़ना, कुछ बनना, स्ट्रेंथ रखना और मेहनत करना, यही चीजों से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेके बैठ जाना, मुझे इसने ये बोल दिया, मुझे फैमिली में ये बोल दिया, अब मैं ये नहीं करूँगी, नहीं। जब भगवान ने टैलेंट दिया है तो उस टैलेंट को हमें आगे बढ़ाना है। और सभी महिलाओं को, अपने बेटियों को भी ये सिखाना है कि अगर आप में टैलेंट है या नहीं है तो भी हमको उनको बोलना है कि आप अपने में वो टैलेंट लाओ, कि सेल्फ डिपेंड बनो, वो स्ट्रेंथ रखो कि भाई सेल्फ डिपेंडेंसी होना और हर चीज़ की नॉलेज लेना आज की इस दुनिया में बहुत ज़रूरी हो गया है। और वुमेन्स को या महिलाओं को कभी भी किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। और पहली बात तो हार्ड वर्क, सोचते रहना, काम करते रहना, और जो काम नहीं हो रहा है उसको भी पूरी मेहनत से करना, ये चीज़ होना चाहिए। और किसी की भी बातों को लेके नहीं बैठना, जो किसने बोला फटाफट भूल जाना और अपने काम में लग जाना। जब हम अपनी पूरी मेहनत अपने काम को देंगे तो सक्सेस खुद चलकर हमारे पास आएगी। और वही मेरे साथ हुआ है। मैंने सिर्फ मेहनत की, ना आगे देखा है ना पीछे देखा है, जिस वजह से आज मैं एक आज मेरे पास नेम भी है, फेम भी है। और आज मेरे नेम और फेम से सब मुझे जानते हैं, शोभास कलेक्शन शोभा का है। ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए हमें खुद में ही टैलेंट देखना चाहिए कि ये सब चीज़ें आज सोशल मीडिया द्वारा इतनी इजी हो गई है कि हम अगर बैठ के शांति से जो फालतू चीज़ें हम देखते रहते हैं, जो कोई मतलब की नहीं, उससे जो हम करना चाहते हैं उस चीज़ से कनेक्टेड अगर हम सोशल मीडिया में जाके चीज़ें देखें कि हम एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को कैसे डील कर सकते हैं, हम आगे के प्लान कैसे बना सकते हैं। अगर प्लान्स नहीं होंगे तो सक्सेस नहीं होगा। अगर रोज़ सोच नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। अगर हम रोज़ देखते रहेंगे वेब सीरीज, हम रोज़ देखते रहेंगे और फिर बोलेंगे यार ये मेरे से नहीं हो रहा, नहीं। अगर आप काम जो कर रहे हो रोज उसी काम से कनेक्टेड मार्केट देखते हो, क्लोथ्स का मार्केट देखते हो, हर चीज़ को लर्न करते हो और आगे बढ़ते हो तो सक्सेस तो आनी ही है। अगर हम कनेक्शन में पूरी नॉलेज लेंगे और उससे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और अगर किसी और को हमसे ज़्यादा नॉलेज है उसके बाद बैठ के कुछ समझेंगे तो ये सब चीज़ें हमें आगे ले जाती हैं और एक दिन सक्सेस आ ही जाती है। बस बैठे रहना और सोचना, इससे कुछ भी नहीं होगा। वी हैव टू डू हार्ड वर्क। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के कारण ही मैं सेटिस्फैक्ट करती आई हूँ, जिस वजह से मैं इतनी आगे आ सकी हूँ। उनकी बातें ध्यान से सुनती हूँ, उनको जो भी परेशानी रहती है पेशेंस रखती हूँ, उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। कभी भी मैं अपने कस्टमर को गलत नहीं बोलती हूँ। जो वो बोलते हैं आप लोग सही हो, मैं ये चीज़ करूँगी, मतलब उनको सही बता के मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करती हूँ। उनको मुझे सुधारने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं खुद को सुधारूंगी तभी मेरा कस्टमर और ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उस प्रॉब्लम को सुन के मैं अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ, मैं अपने क्लोथ्स को इम्प्रूव करती हूँ, मैं अपने फैशन को इम्प्रूव करती हूँ, जिस वजह से मेरा कस्टमर हमेशा मेरी फैमिली जैसे मेरे से जुड़ा रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के कारण रात भर नींद नहीं आती है, बट फिर मॉर्निंग में एक जुनून के साथ कि नहीं, हारना नहीं है, फिर काम करना है इसके ऊपर, फिर और कुछ नया करके दिखाना है, इस चीज़ के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती है, पर प्रॉब्लम्स को लेके बैठेंगे तो सक्सेस नहीं आएगी। हाँ, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई कुछ उनको फिटिंग्स की प्रॉब्लम्स रहती है, या कभी कभी कुछ और इशू, चेंज करने की इशू आती है कि हमको चेंज करना है। तो मेरा ऐसा नेचर है, मैंने अपने बिजनेस के लिए बनाया कि उनको सेटिस्फाइड करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मैं ले लूँगी, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मनी लगानी पड़ती है हमको, बट सबसे पहले उनका सेटिस्फैक्शन। अगर वो सेटिस्फाइड तो हम सेटिस्फाइड। हमारा बिजनेस उनके सेटिस्फैक्शन पर ही निर्भर है। ये मैं जिस दिन भी शॉप पे कदम रखती हूँ, सबसे पहले मैं अपने स्टाफ को यही चीज़ बोलती हूँ कि कस्टमर है क्या लेके आता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या होती है? माता। तो जब कस्टमर आता है ना, उसको भगवान के जैसे पूजो, उसके ऊपर फ्लावर्स डालो, उसके लिए अपनी ऐसी वाणी उनसे बोलो कि जैसे भगवान को पूजते हैं, तो वो सेटिस्फाइड होगा। जब तक आप कस्टमर को भगवान नहीं समझेंगे, लक्ष्मी माता नहीं समझेगी, तो लक्ष्मी आएगी नहीं। तो यही एक तरीका है कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने का कि उनके ऊपर अपन अपना 100% दो, उनको मतलब वो सम्मान दो, भले वो ले जाए कपड़े या नहीं ले जाए या ड्रेसेस खरीद, बट हमारा काम है उनको पूरा सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, बिठाना और दिखाना और सेटिस्फाइड करना। सेल पॉलिसी एक ही है कि आप फैशन के अनुसार चलो,
जो आज चल रहा है उसी पे काम करो, जो चला गया उसको फटाफट ख़त्म करो, जो न्यू फैशन है उसको फॉलो करो। हर रोज़ आप फैशन की नॉलेज लो, फैशन में घुसे रहो। अगर आप घुसे नहीं रहोगे तो आपको नया फैशन पता नहीं चलेगा। हर इंसान से पूछो कि आपको कैसा फैशन पसंद है, आप कैसे कपड़े चाहते हो, किस तरह के आपको आउटफिट पहनना है, आपको कौन से कंफर्टेबल आउटफिट चाहिए। हर इंसान की या हर महिला की अलग अलग एक पसंद रहती है। कलर्स को ले लो, अपना कलर्स बोलो, फैब्रिक बोलो, सबको अलग अलग चीज़ चाहिए रहती है। हर चीज़ को अगर आप सेटिस्फाइड करने की हर बार कोशिश करोगे तो आप कर पाओगे। आप बोलोगे नहीं ये तो मेरे पास नहीं है, या ये मैंने, हाँ मैं लेकर आऊँगी, इस चीज़ का आउटफिट भी लाऊंगी, ये भी अवेलेबल कर दूँगी। फिर उस पर मैं हर सिटी में घूमती हूँ। जो मेरे पास फ्री टाइम होता है वो चीज़ लेके मैं अपने मोबाइल पे सर्च करती रहती हूँ कि ये चीज़ मेरे से कस्टमर ने मांगी तो ये कहाँ अवेलेबल रहेगी, या किस तरह से अपनी सेल को बढ़ा सकती हूँ, किस तरह से मैं अपनी इस पर चेंज ला सकती हूँ जिससे मेरी सेल और इम्प्रूव हो। मतलब हर दिन इस पर मेरा टाइम 2-3 घंटे में देती जरूर हूँ। मतलब इसी वजह से आज ये हुआ पॉसिबल कि सुभाष कलेक्शन ने एक कभी भी ऐसा फेस डाउन नहीं देखा है कि ये पुराना है आपके पास या ये फैशन का नहीं है। जब भी कस्टमर एंटर होते हैं, नाइस कलेक्शन, सुपर कलेक्शन। और शायद ये एक जो मेरी इच्छा है कि एक दिन ये सुभाष कलेक्शन एक ब्रांड बन के ऑल ओवर इंडिया में सामने आए। तो शायद ये धीरे धीरे मैं इस पर काम करी और हो सकता है ये चीज़ भी एक दिन सक्सेस हो जाए। प्लान तो बना ही रही। कानपुर में तो इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। अब मुझे देख के बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, महिलाएं जो सोचती हैं कि हम भी अपने शॉप्स खोलें, हम भी ऐसा काम करें, हम भी अपना बिजनेस करें। बहुत अलग अलग फील्ड में अपना बिजनेस करना चाह रही है और बहुत लेडीज़ ने चालू भी किया है। बट मुझे एक ही सजेशन देनी है कि जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम हम खुद करें और अपने ऊपर ध्यान दें और अपने काम के ऊपर ध्यान दें। जब फालतू बातों में हमारा ध्यान जाता है कि दूसरा क्या कर रहा है या हमारा कंपेटिटर क्या कर रहा है, तो उससे हम अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर सकते। या हम अपना टाइम, एक सफिशिएंट टाइम, भाई हम 2 आवर्स दे रहे हैं, 4 आवर्स दे रहे हैं, 7, नए बिजनेस को एक बच्चे की तरह हमको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। क्योंकि उस बच्चे को बड़ा करने के लिए अगर हम उस पर समय नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, तो वो बड़ा होगा ही नहीं, बड़े होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए मैं एक ही सलाह दूंगी अपने यंगस्टर को या महिलाओं को या लेडीज़ को या गर्ल्स को कि पहले फोकस अपने काम पे करें। आजू बाजू लोगों पे फोकस नहीं करना, कंपेटिटर्स पे फोकस नहीं करना, अपने बिजनेस पे फोकस करना, चॉइस को समझना, फैशन को समझना और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते करते आगे बढ़ना। मैं तो ये सोचती हूँ कि कंपटीशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। अगर आप अपने ऊपर जितना काम कर रहे हो तो आप सबके लिए कॉम्पिटिटर बन जाते हो, आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। तो खुद पे काम करना, खुद पे हर बार ये सोचना कि मेरे से क्या है जो हो सकता है जिससे मैं आगे बढ़ूँ, मैं और काम करूँ, मैं और अपना टाइम दूँ, मैं और हार्डवर्क करूँ, मैं और नई नई टेक्निक सीखूँ और नई फील्ड देखूँ जिससे मैं आगे बढ़ूँ। अगर हम इस पर फोकस करते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर हम कॉम्पिटिटर्स पे फोकस करेंगे तो हम डाउन ही जाने वाले हैं। हमें कंपटीशन देनी है, हमें कॉम्पीट नहीं करना है। मेरे पास स्टाफ तो अभी भी जो है वो सब ज़्यादातर लेडीज़ हैं और मैं और भी लेडीज़ को काम देना चाहती हूँ। बट मेरा आगे एक प्लान है जो धीरे धीरे मैं दिवाली तक आगे लाना चाहती हूँ कि कोई भी लेडीज़ जो घर में बैठी और इन्वेस्ट नहीं कर पा रही, जिनके पास मनी नहीं है, वो चाहती है कि मैं छोटा सा अपना एक बिजनेस करूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको अपने क्लोज, अपने ब्रांड के क्लोज बिना किसी छोटे से अमाउंट पे दूँ और वो भी घर बैठे एग्जीबिशंस करें, छोटी छोटी घर में एग्जीबिशंस करें और इसी शोभा कलेक्शन के ब्रांड के थ्रू आगे जाए। ये मेरा खुद की एक इच्छा है कि जो भी ये काम करना चाहता है मैं उसको, उस लेडीज़ को मैं अपना कलेक्शन दूँ और उसको बोलूँ कि भाई इसके थ्रू आगे बढ़ और एक मिनिमम अमाउंट से आगे बढ़। तो मुझे बहुत इच्छा है कि मेरे इस हेल्प से बहुत लोग अपना घर पे ये काम कर पाए। सफलता का क्रेडिट तो खुद को तो पहले देना चाहूँगी क्योंकि वो मेहनत मैंने जो की है वो मैं जानती हूँ और उसके थ्रू ही एक सुभाष कलेक्शन को मैंने नाम दिया और खुद का नाम भी किया है। बट कहीं ना कहीं एक मेरे फादर थे जो हमेशा मुझे बोलते थे कि पैसा कमाओ तो पता चलेगा कि कैसे कमाया जाता है। तो वो एक सोच मेरे दिमाग में बचपन में भी थी। मैं जब 12th किया, मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर था, तो मैं 11th 12th के बच्चों को ट्यूशन्स देती थी अकाउंट्स की। तब भी मेरे मन में ऐसा रहता था कि मनी अर्न कैसे की जाए, क्योंकि पापा हमेशा एक
बिजनेसमैन थे तो बोलते रहते मनी अर्न करने का एक अलग ही मज़ा रहता है। जब खुद मनी अर्न करो और उसका स्पेंड करो तो उसका मज़ा जो एक अलग ही आता है। तो इस चीज़ को मैंने सोच को हमेशा आगे बढ़ाती गई कि नहीं, मुझे खुद को अर्न करना है। और धीरे 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 इस सोच से मैंने आज खुद को एक सेल्फ डिपेंड लेडीज़ बना दिया है। जो चीज़ मुझे खुद को खरीदने रहती है मैं अपने आप से खरीदती हूँ। एक छोटी सी चीज़ लेके एक बड़ी चीज़ तक, लाखों की चीज़ मैं खुद अपने अर्निंग से खरीदती हूँ और इसकी खुशी अलग ही खुशी है। हाँ, इसमें सपोर्ट सिस्टम रहते हैं, हस्बैंड, बच्चे, फैमिली, फ्रेंड्स सब करते हैं, बट अपनी मेहनत पहले, अपना टैलेंट पहले। जब तक वो नहीं है सब चीज़ें पॉसिबल नहीं। और आपको लोग ऐसे रोज मिलेंगे जो आपको कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको पीछे लेके जाने की कोशिश करेंगे, बट ये कॉन्फिडेंस दिन ब दिन अगर हम में है तो हम और आगे जाते हैं, पीछे नहीं जाते। हाँ, ये मेरा मैसेज यही है कि हार्ड वर्क और नॉलेज और टैलेंट जो भी है उस पर काम करो, टाइम दो उसको। ये सोचना कि मेरे से हो रहा नहीं, मेरे से होगा नहीं, मैं कर नहीं पाई, मैंने करने की कोशिश, ये सब रीजंस नहीं होना चाहिए। बहुत लोग समय वेस्ट करते रहते हैं अपना, और जो एक राइट टाइम रहता है, बहुत सी लेडीज ऐसी होती है जो काम करना चाहती है बट उनके फैमिली मेम्बर या उनके हस्बैंड्स या उनके फ्रेंड्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। वो बहुत उनकी इच्छा होती है कि हम कुछ करें, आगे बढ़ें। तो ऐसी लेडीज जब भी मेरे पास आई है उन्होंने बोला है मैंने ये छोटा स्टार्टअप किया है, आप हमारी एडवर्टाइज करो या आप हमारे साथ खड़े रहो, या हमारे किसी को भी ज़रूरत हो तो मेरे इस नए स्टार्टअप के लिए बताना। मैं हमेशा फ्रंट में आई हूँ। इवन जो मेरे ग्रुप्स है, जो मैंने उनको ओनली फॉर एडमिन भी नहीं रखा है, ओपन फॉर ऑल, कि भाई उसमें इतनी लेडीज़ है कि आप उसमें अपनी एडवर्टाइज करोगे तो कहीं नहीं कहीं उसका कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो ये मेरा हमेशा एक वो पहला काम रहता है कि मैं लेडीज़ को सपोर्ट करूँ, कि आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पर छोटी सिटी होने के कारण ये चीज़ें थोड़ी कम है। बट जैसे जैसे अब बुरहानपुर आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों की सोच बदल रही है कि लेडीज़ को हमको काम करवाना है। जो हस्बैंड कल तक बोलते थे कि नहीं तुमको ये काम नहीं करना चाहिए, तुम क्यों बाहर जाके करोगी, या तुम क्यों ये घर में ये काम कर रही हो, या फैमिली मेम्बर्स, आज वही लोगों को मैंने बोलते देखा है तुम भी कुछ करो, तुम भी तुम्हारे में जो टैलेंट है उसको आगे लाओ, तुम भी एग्जीबिशंस करो, तुम भी एग्जीबिशन जाके अपने छोटे शॉप्स लगाओ या आगे कुछ काम करो या ऑनलाइन काम करो। ये सोच मैंने बुरहानपुर में बदलते देखी है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है शायद मेरे कारण भी ये सोच बदली है। ये सोच के मुझे अच्छा लगता है और आगे भी मैं दूसरी लेडीज़ को बोलना चाहूँगी कि इस सोच को बदलो और सब बाहर आओ, काम करो, टैलेंट जो है उसको आगे बढ़ाओ, किसी छोटे छोटे बिजनेस का रूप दे के आगे बढ़ाओ। पॉजिटिव सोच तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव लोग तो पूरी जहाँ जाएंगे हमें मिलेंगे, बट कभी कभी जो एक दो पॉजिटिव लोग मिलते हैं उनसे जुड़े रहना और पॉजिटिव सोच रखना और आगे बढ़ना और हार्ड वर्क करना। मार्केटिंग जो आजकल हो गई है वो ज़्यादातर मार्केटिंग हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू। पहले ऐसे होते थे लोग अपने पैम्पलेट बांटते थे या फिर न्यूज़पेपर्स में देते थे या फिर अपने कहीं ना कहीं पूरे सिटीज़ में अपनी होर्डिंग्स लगाते थे। बट आजकल जो मार्केटिंग का मेन जरिया हो गया वो सोशल मीडिया, क्योंकि आज हर इंसान के पास मोबाइल हाथ में है। हाथ में मोबाइल सारा दिन वो रोटेट करता रहता है। मोबाइल में अगर आप दिख गए, मोबाइल में आपकी चीज़ें दिख गई, सोशल मीडिया में आपकी चीज़ दिख गई, तो वहीं से आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें थोड़ी बोल्डनेस, थोड़ी टेक्नोलॉजी सीखना, समझना, इसमें बहुत ज़रूरी हो गया है सोशल मीडिया का रोल मार्केटिंग के लिए। टीम को हमेशा एक अपना सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उनको बैठ के ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उनसे बैठ के अपनापन दिखाना भी ज़रूरी हो जाता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमारे अनुसार काम नहीं होता है, पर तब हमको एक सोच को बदल के उनको साथ में रखना, कभी थोड़ा हार्ड बनना, कभी थोड़ा सॉफ्ट बनना, कभी उनसे अच्छे से बात करना, कभी उनसे साथ स्ट्रिक्ट होना, कभी उनको थोड़ा अपने साथ घुमाने ले जाना, अपने डिनर पे या लंच पे ले जाना, कभी मूवी दिखाना, फिर कभी थोड़ा सा ज़्यादा ओवर काम करवाना। सब चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है। एक सिर्फ यही कि बस उनसे काम कराते जाओ और उनसे और ज़्यादा उम्मीद, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी उनको भी छोड़ना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनको साथ में लेकर चलना, सब चीज़ें करनी पड़ती है अगर आपको एक अच्छा स्टाफ चाहिए। बहुत अच्छा रहा और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या होता है जब हम कुछ छोटे चीज़ से कुछ करके आगे बढ़ जाते हैं तो हमें भी मन में अंदर में बहुत सारी ऐसी बातें रहती है जो हम शेयर करना चाहते हैं। एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी बातें आगे रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इससे हमको भी आगे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा
तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई आपकी, टीम वर्क भी मुझे अच्छा लगा और आपको भी बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ कि आपकी टीम बहुत अच्छा काम करे। ये थी मेरी छोटी सी कहानी जो मैंने आपको बताई। हो सकता है मैंने जो चीज़ें बताई उससे ये कोई भी प्रभावित हो या किसी की भी लाइफ में मेरी स्टोरी से चेंज है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि किसी को भी आगे बढ़ने के लिए मेरी स्टोरी सुन के उसको भी स्ट्रेंथ आए और वो भी आगे बढ़े, तो उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। शोभा हरीश वाधवानी फ्रॉम ऑनर ऑफ शोभास कलेक्शन, कुर्सिक मॉल। थैंक यू।